जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहुत थोड़ा वक्त रह गया। अकरम गिल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत कम वक्त रह गया मेरे पास। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी जो हालात हैं, जो डिबेट, जो डिस्कशन हमने की, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम कवर नहीं कर सके इस प्रोग्राम में। फिर कभी दोबारा प्रोग्राम करेंगे, मजीद तफसील से बात करेंगे। लेकिन आप मुझे मुख्तसरन बता दें कि आपके ख्याल में ये जो एक गैप बढ़ता चला जा रहा है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान पाकिस्तान में, और अकलियतें जिस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही हैं और इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये देखिए इत्तिशाम साहब, एक तो ये है कि मुझे बहुत कम टाइम दिया गया, इस वजह से मैं आपको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। हिस्ट्री के ऊपर भी बात हुई तो आप बोलिएगा। हिस्ट्री के ऊपर भी बात हुई तो आप देखें कि जो कायद आज़म साहब चाहते थे और जो उनका विजन था, उनका विजन यही था कि पाकिस्तान में जो तमाम माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है वो इक्वल फैसिलिटी होगी, इक्वल राइट होंगे और हर चीज़ जो है वो उनको दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि उनकी अर्ली डेथ की वजह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो चेंज होते गए, और ख़ास तौर पर ज़िया हक का दौर देखें जो 1970 में आया, उसमें जो है ख़ास तौर पर ऐसे कवानीन बनाए गए, माइनॉरिटीज़ को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया, और उसी को आज हम फेस कर रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक है। अभी आप देखें कि अभी पिछले 2002 से 2007 तक और अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ स्टेप लिए थे माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के हवाले से। एक, हमने मुल्क में मखलूत इंतखाबात करवाए। रमेश कुमार साहब ने शिकवा किया कि जी मुल्क में जो है वो जुदागन इंतखाबात हों, और शायद रमेश साहब ये नहीं जानते कि ये जुदागन इंतखाबात की वजह से ऐसे इम्तियाजी कवानीन है जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इनकी रिजर्व सीटें रखी गई, मिशनरीज अदारे इनको वापस किए गए, और अभी भी आप देखें कि हमने सेनेट में माइनॉरिटीज़ के हवाले से 4 सीटें जो है वो सेनेट में दी हैं, इसलिए कि ये अपने हकूक़ के हसूल के लिए वहाँ पर जदोजहद करें। जॉब्स में इनको 5% कोटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बीइंग के माइनॉरिटीज़ नुमाइंदा समझते हुए मैं समझता हूँ कि अभी भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, एहसास महरूमी पाई जाती है। उसके हवाले से भी आप देखें 18th अमेंडमेंट आई, चारों सूबों में हमने वजारतें बना दी। ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं मारवी सहमत से। अकरम गिल साहब, वक्त खत्म हो गया, फिर किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर। जी जी प्लीज। एक बात से मैं बताना चाह रहा था कि वफाकी सतह पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हार्मनी बनाई है। अभी हम एक प्रपोजल जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तैयार कर रहे हैं, जिस तरह गाजी हकूक़ बलोचिस्तान शुरू किया गया है उसमें हम माइनॉरिटीज़ इसके ऊपर बात कर लेंगे बाद में। जी मारवी, कंक्लूडिंग। जी मुख्तसरन, एक तो ये है कि जो एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं खैर मकदम करती हूँ कि हुकूमत ने खासतौर पर जो प्रेसिडेंट साहब ने सख्त नोटिस लिया है और हुक्म दिया है, लेकिन मैं उनसे आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि सिर्फ सख्त नोटिस लेना काफ़ी नहीं है। ये जो भायो ट्राइब है ये वहाँ का एक इन्फ्लुएंशियल ट्राइब है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक भायो ट्राइब के ताल्लुकात हुकूमती पार्टी के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हैं और पुलिस में भी हैं। तो आप इसको भी प्लीज़ इसका भी नोटिस लीजिए और उनके पर काटिए, ताकि वो आइंदा माइनॉरिटीज़ के ऊपर ऐसी हरकत ना हो सके। दूसरी बात में आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि आपने फरमाया कि हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा आपकी जनरेशन ने कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का मुसलमान पाकिस्तान बनने में क्या रोल रहा, और मुसलमान जो है कभी सरहद पार करके जो सही सलामत आए ना पहुंच पाते कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हेल्प नहीं करती। लिहाजा तारीख को सही तौर पर पढ़ाना। ठीक है मारवी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो आए। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ इतना कहूंगा कि उम्मीद करते हैं कि इस वाक़ये में मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और सिर्फ सियासी बयानात तक ये मामला महदूद नहीं रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।